बढ़ते हुए क्रम में पूछ लिए जाते हैं, घटते हुए क्रम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे मिनटों में सेकंड हो जाए, मैंने सेकंडों में उन्हें हल कर ली। बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्रमागत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यहाँ पर संख्या और लिख देंगे या n लिख दूँ, नंबर मतलब। और यहाँ पर सम और विषम संख्या नंबर। इसे समझना कैसे है, जैसे यहाँ से मैंने लिख दिया प्राकृतिक संख्या क्या होती, 1 से 100 तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती। तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेता हूँ, ठीक है। और यही संख्या रिपीट कर देता हूँ, 9 तक ले जाता हूँ। 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस यहीं तक समझना है। यहाँ पर 9 एक संख्या यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं 10, यहाँ 10 11 कर देता हूँ, 10 11 यहीं थे, यहाँ 12 कर देता हूँ। अगर इनका एवरेज निकाला जाए, मैंने एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना एवरेज आएगा यहाँ पे, इसका एवरेज देखा जाए तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 एवरेज हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैंने 1 और 9 को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया तो हमारा 5 आ गया। यहाँ भी जोड़ दिया तो हमारा 11 हो गया, 5.5 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी वही किया जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, अभी हमारा 2 1 2, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1 11 जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 का आधा कर देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका 6.5 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा, बस यही समझना है कि यहाँ पर जब 5 था, यहाँ एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। मतलब जब 9 थी संख्या, 9 में हमने एक संख्या बढ़ाई और उस संख्या का आधा करके हमने इसमें जोड़ दिया। माने कि 9 था, 9 यहाँ रख लिया, ठीक है। और एक संख्या बढ़ाई मात्र हमने, यहाँ पर एक संख्या बढ़ाई, यहाँ पर 2 संख्या बढ़ा दी, यहाँ पर मैंने 3 संख्या बढ़ा दी, 3 संख्या बढ़ाई। जब मैंने एक संख्या बढ़ाई तो उस एक संख्या का मैंने आधा कर दिया, एक संख्या का आधा कर दिया मैंने 0.5, वही 0.5 यहाँ 0.5 मैंने 5 में जोड़ दिया, मैंने भी गलत लिख दिया। 0.5 जो एवरेज था इसका, ये नहीं लेना था, 9 नहीं लेना था, जो इस सीरीज़ का जो एवरेज है उसे लेना था 5, वो 5 रख लिया। अगर जोड़ देंगे तो 0.5 मिल जाएगा हमारा, 5.5 मिल जाएगा, 0.5 नहीं 5.5 मिल जाएगा। देखो वही आया। तो मैंने हम कर क्या, बस समझने का प्रयास कीजिए। गलती हो गई तो हो गई, सॉरी इसके लिए। देख नहीं पाया, मैंने 9 रख लिया, फिर उधर से जोड़ा था तो गलत रहा। तो यहाँ पर ऐसे किया तो 5.5 आ गया। और फिर यहाँ पर जब मैंने 2 संख्या बढ़ाई, जब एक संख्या बढ़ाई मैंने एवरेज, तो इसका तो मैंने बता ही दिया कैसे निकाला जाता है। एक संख्या बढ़ाई तो उस संख्या का आधा करके हमने उसी एवरेज में जोड़ दिया। अब यहाँ पर जब 2 संख्या बढ़ रही हैं, मैंने 2/2 कर दिया और उसका 1 आया, और वही 1 मैंने 5 में जोड़ दिया तो मेरा 6 एवरेज इसका निकल आया। अब 9 में 3 संख्या बढ़ी, अब 3 का मैंने आधा कर दिया तो 1.5 हो गया 1.5। और वही 1.5 मैंने किस में जोड़ दिया, ये 5 में। बस ये पॉइंट आप देखे रहना, ये वाला पॉइंट, और इसके बाद जो पॉइंट आएगा ये वाला, वही जो 1.5 हुआ मेरा, यही मैंने 5 में जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे 6.5, मैंने सब कुछ आपको जितना भी इसमें क्लोजली था वो सब कुछ आपको बताया मैंने हो क्या रहा है, मतलब जितनी संख्या बढ़ रही है उसी का आधा करके हम जोड़ रहे हैं। जब वो क्रमागत या प्राकृतिक हमसे कहे तो यहाँ पर सूत्र क्या बन गया, हमें याद रखना है, n में बढ़ते क्रम में जोड़ें। अगर n में बढ़ते क्रम में अगर हमसे कहे तो क्या बनेगा, n/2 यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। ये याद रखना हमको, n/2। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है कैसे। अभी मैं इसका सवाल भी लूँगा, इस पर किस प्रकार के सवाल आते हैं इस मेथड पे। और फिर n में घटते क्रम में
इनमें घटते क्रम में होगा तो n/2, यहाँ भी n/2, इसमें घट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और वही चीज़ अब सम विषम में समझते हैं। सम विषम में क्या होता है हमारा, सम विषम में होता है सम विषम में हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा हुआ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11, ये संख्या ले ली हमने। वही संख्या हमको रिपीट करने हैं, जैसे यहाँ पे रिपीट की थी इधर क्रमागत और प्राकृतिक में हमने रखी थी, यहाँ पर वही संख्या रिपीट कर दी थी सीरीज। तो यहाँ से हम 1 3 5 7 9 11, यहाँ 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या बढ़ा देने हैं, मतलब कि यहाँ पर 13 कर देने हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 तो रहेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 13 रहेगा, 15 रहेगा, और यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने लिख रखा है यहाँ पर सम विषम, पर ये तो कुछ सम विषम समझे में नहीं आ रही। मतलब क्या है संख्या का, मतलब सीरीज होनी चाहिए, ऐसी सम विषम सीरीज होनी चाहिए। रीजनिंग में नहीं देखते हम कि यहाँ देखो 2 का अंतर आ रहा, 2 का अंतर आ रहा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, वही सब होता, 2 2 2 होता चला। मैंने सम विषम ऐसी सीरीज बननी चाहिए, मैंने सीरीज बननी चाहिए एक प्रकार की, चाहे 2 जुड़ के बन रही हो या 3 जुड़ के बन रही हो, मैंने सीरीज बननी चाहिए। अगर सीरीज बन रही है तो क्या होगा, इसका एवरेज निकालते क्या होगा, इसका एवरेज अगर निकालते फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देते हैं, 1 + 11/2 वही करते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, 6। यहाँ करते हैं, यहाँ भी एवरेज निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, यहाँ एवरेज हमारा 10 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक संख्या थी, यहाँ पर हमने एक संख्या बढ़ाई, यहाँ पर 2 संख्या बढ़ाई, यहाँ पर मैंने 3 संख्या बढ़ा दी। इस चीज़ को ध्यान से समझ ले, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पर 11 था, जितनी संख्याएं थीं उतना ही एवरेज आया। मतलब संख्याएं कितनी ली मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6 ही एवरेज आया। एक और यहाँ तक तो 6 एवरेज हो गया, एक संख्या बढ़ाई तो 7 हो गया एवरेज। यहाँ तक कितनी थी, 6 एवरेज था, 2 बढ़ा दिया, यहाँ तक कितना एवरेज था, 13 तक का, 7 एवरेज था। यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर 8 हो जाएगा। जल्दी में हमसे गलत हो गया, यहाँ पर 8 आएगा एवरेज। ठीक है, यहाँ तक कितना था, 15 तक 8 था, 8 तक एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये भी हम जल्दी में गलत कर गए, यहाँ तक एवरेज 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, ऊपर की तरफ ध्यान दिया तो एक एक जोड़ते चलेगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मतलब बस टॉपिक को समझना क्या है। यहाँ पर यहाँ तक कितना एवरेज था हमारा, 11 था, यहाँ तक का 6 निकाला, एक बढ़ गया तो 7 हो गया। अब 7 हो गया, यहाँ तक का 7 होगा, एक बढ़ गया तो 8 हो गया। और यहाँ 15 तक का एवरेज हमारा 8 हो गया, उसमें एक बढ़ गया तो 9 हो गया हमारा एवरेज। मतलब क्या हो रहा है, जितनी संख्याएँ होंगी उतना ही एवरेज होगा। देखो यहाँ पर कितनी संख्याएँ हैं, 4 3 7, 7 ही एवरेज आया। तो समझने का मतलब है जितनी संख्याएं होंगी, अगर सम विषम की सीरीज है तो जितनी संख्याएं होंगी वही हमारा एवरेज होगा। मतलब सूत्र क्या बन गया, n में अगर बढ़ते क्रम में हो तो हमारा n ही एवरेज होगा। ये एवरेज है हमारा, बढ़ते क्रम में औसत हमारा कितना होगा, n होगा, और n घटते क्रम में एवरेज हमारा 9 का। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी थी। इसमें एवरेज घटेगा हमारा। अब हमने जो कुछ क्रमागत या प्राकृतिक और सम विषम संख्याओं में अंतर समझा था, अब हम उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है, बढ़ते हुए क्रम में 5 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा।
बढ़ेगा। मतलब 5 संख्याएं जोड़ रहे हैं ना, और यहाँ पर हमें क्या लिखा है, क्रमागत। यहाँ पर चाहे क्रमागत कर दे या प्राकृतिक कर दे, तो हमें करना क्या है, जो ये 5 संख्याएं दिया गया हमने बताया था संख्या का आधा हो जाएगा। 5 दिया गया, 5 का आधा कर देना है 2.5। और इसने क्या कहा, बढ़ते हुए क्रम में, तो बस बढ़ेगा बस। मैंने आंसर कैसे देगा, ऑप्शन हमें कैसे दिए गए होंगे, ऑप्शन हमें दिए गए हों -2.5 +2.5, 5 दे दिया गया होगा, माइनस का 3 दे दिया, ऐसे हमें आंसर दिए गए होंगे। आंसर दिए गए तो हमें कौन सा आंसर मारना है, +12 आंसर मारना कि बढ़ेगा। मतलब चाहे कुछ भी कैसे वृद्धि लिख के दे दिया वो, मैंने 2.5 की वृद्धि हो रही है, इतनी कमी हो रही, बस हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। यही हुआ ना, 5 में 2 से भाग दें 2.5 हमारा बढ़ेगा। और यहीं पर ऐसे ही कुछ, अगर वो 5 की जगह हमसे कह दे, पूरा क्वेश्चन यही हो, कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है, बस बढ़ते हुए क्रम में वो हमसे 3 कह दे, 3 संख्याओं का 3 संख्याएं जोड़ दी जाए, माने बढ़ते हुए क्रम में 3 संख्याएं जोड़ दी जाएं, तो हम क्या करेंगे, 3 का आधा कर देंगे, 1.5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। और बढ़ते हुए क्रम में अगर कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में, अगर बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है तो ये हमारा हो जाएगा। मैंने अगर 3 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं बढ़ते हुए क्रम में, अगर 3 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, हम यहाँ पर अगर दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 7 संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में अगर जोड़ी जा रही हों, या अब हम दूसरा टाइप पे लेते हैं, मैंने कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है, और बढ़ते हुए क्रम में, क्रम की जगह वो हमसे करते घटते हुए क्रम में 5 संख्याएं हटाई जा रही, माने घटाई जा रही, बढ़ते हुए क्रम में 5 संख्याएं शामिल की जा रही हैं, वो हमसे ऐसा बोल दे, हम लिख देते हैं घटते क्रम में 5 संख्या शामिल की जा रही हैं, हटाई जा रही हैं, तो संख्या, तो औसत का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हमसे पूछेगा, तो औसत पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज पर प्रभाव पूछेगा हमसे, प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बस हमें करना क्या है, 5 में 2 से भाग, डायरेक्ट 2.5, और हमने बताया अगर घटता हुआ क्रम है तो घट जाएगा, मतलब माइनस वाला आंसर हो जाएगा, अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो प्लस वाला हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी, बस इतना ही क्वेश्चन आता है क्रमागत और प्राकृत संख्याओं से, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में, बस इतना ही अंतर है। और दूसरा मैंने बताया था सम विषम वाला, उसको समझ लेते हैं। ऐसे ही सवाल होगा, बस उसमें क्या कर दिया होगा, सम कर दिया होगा। देखो पूरा सवाल वही होगा, कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत कुछ है, और बढ़ते हुए क्रम में 5 संख्याएं और मिला दी जाएं तो औसत पर प्रभाव का पड़ेगा। हमने बताया था अगर सम संख्याएं हैं, अगर वो सम कह रहा है, ये समझो बात, ये अगर सम कह रहा है मुझसे, सम माने जितनी संख्याएं बढ़ेंगी वही उसका एवरेज हो जाएगा। अगर 5 संख्याएं बढ़ रही हैं, 5 बढ़ रही ना, तो 5 ही एवरेज होगा, और बढ़ते हुए क्रम में है तो बढ़ेगा। बस इतना आंसर। यहाँ मुझसे कह दे, इस जगह कह दे कि कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कुछ है, और बढ़ते हुए क्रम में 3 संख्याएं और मिलाई जा रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3 संख्याएं शामिल की जा रही हैं तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कोई दूसरा सवाल पूछ दे, उसका तो आंसर यही वाला है, 5 वाला। अगर वो घटते क्रम में कह देता है, घटते क्रम में कह दे, मैंने जितनी संख्या बोलेगा, जितना वो संख्या को मिलाएगा या घटाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहते हैं कुछ क्रमागत विषम संख्या का औसत k है, तो घटते क्रम में 2 संख्याएं
और शामिल कर दें तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मत दो तो लिखने में कर देता हूँ कि टाइम कम लेना पड़े और आप तक जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो बात आप तक जल्दी पहुँच जाए, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो एवरेज का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज का क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 मैंने कहा ना, तो 2 ही हो जाएगा कि हमने कहा घटते क्रम में 2 संख्याएं, ये 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, घटते क्रम में 2 संख्याओं को और शामिल कर दिए। घटते क्रम में है तो ये घटते क्रम में ही रहेगा, माइनस का रहेगा। और फिर संख्या क्या बोली थी, कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत की है, तो के में ही ये घटा देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर जो K-2। बस इतनी सी बात समझने। एक यहाँ क्वेश्चन छूट गया है तो मुझे इसमें बताने, प्राकृत वाले में, वो भी समझ लो थोड़ा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है उसमें दिया गया कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत, कुछ क्रमागत संख्याओं का एवरेज x है, एवरेज x है, बढ़ते क्रम में 4 संख्याएं और शामिल कर दी। बढ़ते क्रम में 4 संख्याएं और शामिल करती तो औसत पर प्रभाव पड़ेगा। ये हमसे पूछ रहा, औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा। बस हमने क्या बताया था इसमें, अगर क्रमागत कह रहा, बस ये बात याद रखने है कि यही चीज़ देखने है। यहाँ पर क्रमागत है कि सम पूछ रहा, सम विषम पूछ रहा। अगर सम विषम पूछ रहा है तो जो संख्या है वही उसका एवरेज रहेगा। जैसे 5 संख्या जोड़ी गई तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में होगा तो बढ़ता वाला हो जाएगा, घटता होगा तो घटते क्रम में हो जाएगा। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है क्रमागत पूछ रहा है और 4 संख्याओं को और शामिल किया गया। कितनी संख्याएं, 4 संख्याओं को और शामिल कर दी तो कर दें तो 4 का आधा कर देना। हमने बताया था n/2, अगर क्रमागत है तो n/2 लगेगा, तो 4 का आधा कर देंगे 2 आ जाएगा। और हमारे पास एवरेज कितना दिया गया था कुछ क्रमागत का, x, और बढ़ते क्रम में पूछा तो x+2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x+2 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझना।